जिस तरीके से उत्तम नगर में कांड हुआ, तरुण कांड के बाद आप देख रहे होंगे कि लगातार वहां पर ये बोला जा रहा है कि जो है इस बार खून की होली खेला जाएगा, लेकिन क्या लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं कर रहे? क्या लग रहा है आपको? मेरा सीधा सीधा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जहां हम लोग खड़े हैं वो संविधान का कस्टोडियन होता है। लोकतंत्र में कोई भी काम गलत हो तो उसको रोकने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों की होती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की होती है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि देश में एकदम से जंगल राज की जो है स्थिति बनी हुई है। हाल ही में जिस तरीके से उत्तम नगर में तरुण नाम के नौजवान की हत्या मुसलमानों के द्वारा की गई, उसको लेके बहुत ज्यादा आक्रोश है। लेकिन क्या सिर्फ तरुण की ही हत्या हुई है? पूरे देश में हर शहर हर गांव में आए दिन बलात्कार और हत्याओं की घटनाएं होती हैं। क्या वहां हिंदू समाज के ठेकेदार, लुच्चे, लफंगे, गुंडे, बदमाश, मवाली सड़क पे उतर के बुलडोजर बुलवा के लोगों की बिल्डिंगें गिरवा देते हैं, घरों में आग लगा देते हैं और लोगों को घर से भागने को मजबूर करते हैं? ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज जो है खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जब अपनी जिम्मेदार पद पे रहते हुए भी वो इस तरह की जो है वक्तव्य जारी करती हैं मतदाताओं जनता के दबाव में आकर, तो ऐसा होना तो लाजमी है। हमारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश साहब से आग्रह है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति किसी भी कीमत पर देश के किसी भी क्षेत्र में ना हो, और कोई भी इस तरह की हरकत करता है तो अपराधी को न्याय व्यवस्था के हिसाब से दंड दिए जाने का प्रावधान है। नहीं तो मैं ये कहूंगा कि अगर इस तरह से ही होना है, जनता अपने आप ही फैसला करेगी सारी चीजों का, तो थाने और कोर्ट कचहरी और पुलिस का सिस्टम बंद कर देना चाहिए। तो धमकी दे रहे हैं कि ईद में जो है खून की होली खेलेंगे, तो इस तरीके की बातें बोलने के बाद वो अरेस्ट क्यों नहीं हो पा रहे? वो इस तरह की बातें कह रहे हैं क्योंकि इनको जो है सत्ता के गलियारे में बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों का वर्चस्व प्राप्त है, आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए वो ऐसा दुस्साहस करने का प्रयास करते हैं और कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इस तरह के लोगों पर नकेल लगाए, और जो लोग इस तरह की चीजों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रतिभागी बन रहे हैं, लगे हुए हैं, उनके चरित्र और उनके पिछले बैकग्राउंड को भी तो देखा जाए कि वो हैं कौन, किस लिए जो है उन्होंने। मुसलमान का मुद्दा है, क्या इसलिए हाईलाइट किया जा रहा है ज्यादा? हिंदू मुसलमान का मुद्दा जो है होना ही नहीं चाहिए, लेकिन जानबूझ के वोट बैंक की राजनीति के लिए सरकार के पास जो है विकास का मुद्दा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा नहीं है, उन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए कोई ठोस नीति नहीं है। इसलिए इस तरह की चीजों को लेकर जनता को गुमराह करे रहते हैं, भ्रमित करे रहते हैं कि देश के युवा और जनता उलझी रहे फालतू के मुद्दों में जो है। नहीं तो कानून तो ये कहता है कि किसी ने अगर हत्या की है किसी की तो उसको फांसी चढ़ा दो, उसको जेल भेज दो, उसको उठा के जो है कानून के हिसाब से करो, जो भी कार्रवाई करना है। जनता थोड़ी फैसला करेगी, न्याय व्यवस्था का फिर क्या मतलब है? लेकिन एक बात बताइए सर, ये जो मामला है संगठन वाले जितना हाई तो कर रहे हैं, इतना ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन वही बात करें लखनऊ के अंदर एक दलित युवक को मार दिया, क्या हैप्पी होली बोलते साथ ही, वो भी हिंदू लोगों के द्वारा, उस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे? सवाल ये उठता है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए जो चीज सुटेबल लगती है राजनेताओं को, तथाकथित इन नेताओं को टीआरपी लेने के लिए और अपना चेहरा चमकाने के लिए मीडिया में, उस मुद्दे में ही ये बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लेते हैं। नहीं तो नेशनल रिकॉर्ड ऑफ क्राइम रिकॉर्ड ऑफ ब्यूरो की रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो पूरे देश में जो है अपराध बढ़े हैं, लेकिन उन अपराधों के आंकड़े जो है ना तो मेन स्ट्रीम के मीडिया में आते हैं, ना उनको लेके वहां के मुख्यमंत्री और वहां के अधिकारी जो है संज्ञान लेते हैं। तो एक तरफा तरीके से एक खास विशेष समुदाय को टारगेट करके अगर किया जाएगा तो जब उधर से प्रतिक्रिया होगी तो देश का क्या हाल होगा? क्या देश को गृह युद्ध में झोंकने का व्यवस्था कर रहे हैं शासन में बैठे हुए लोग? आप देखिए वहाँ पर तुरंत ही बुलडोजर आ गया तो घर गिर गया, तो इस तरीके से बुलडोजर एक्शन पे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने योगी आदित्यनाथ सरकार लगाई थी, मैं अभी ला रहा हूँ उसी को, कि बुलडोजर चलाना न्याय संगत नहीं है, कानून ड्यू कोर्स में सारी चीजें होना चाहिए। और हाई कोर्ट इलाहाबाद प्रयागराज ने भी जो है योगी को फटकार लगाई है, वहां बुलडोजर जो है रुका है।
अब रेखा गुप्ता के यहाँ चमचे लोग जो है मांग कर रहे हैं कि हमें योगी शासन चाहिए। योगी शासन तो रोक दिया गया, और बुलडोजर चलाना समस्या का समाधान नहीं है। क्या सुनिए, क्या नहीं, क्या किसी जो है हिंदू व्यक्ति के द्वारा किसी मुसलमान का मर्डर करने पे उस हिंदू व्यक्ति के घर पे बुलडोजर चला? नहीं चला। सत्ताधारी के इशारे पे अगर कोर्ट और पुलिस चलेगी तो देश में बर्बरता फैल जाएगी और गृह युद्ध की स्थिति बन जाएगी। इससे सबको आगाह होना चाहिए, होशियार होना चाहिए, और हमारे नीति नियतताओं के, चाहे पुलिस प्रशासन हो और चाहे हमारे नेतागण और मंत्री हो, उनको सोचना चाहिए कि अगर इस तरह का माहौल बनेगा तो कल को उनके पास भी इस चीज की आग आएगी, उनको भी इस आग में झुलसना और जलना पड़ेगा। उत्तम नगर से जो है मुसलमान जो है वो पलायन कर रहे हैं, लोग वहाँ डर रहे हैं, ऐसा माहौल क्यों हो रहा है? भाई, जिस जगह पे जो है संख्या जिसकी कम होगी वो आदमी तो जो डरेगा। और दूसरा डरने का मेन कारण ये है कि हिंदू पक्ष के लोगों को प्रशासन का सपोर्ट है, तो जहां प्रशासन का सपोर्ट होगा वहां 10 घर क्या कर पाएंगे, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो उनके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है।